जय श्री राम मित्रों। माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए गुरु गीता का आज का अध्याय शुरू करेंगे। प्रिय सज्जनों, प्रिय परिवारजनों, गुरु गीता अध्यात्म विद्या का परम गोपनीय शास्त्र है। इसे समझने के लिए गहरी तत्व दृष्टि चाहिए। यह तत्व दृष्टि विकसित हो सके तो पता चलता है कि वैदिक ऋचाएं जिस सत्य का बोध कराती है, उपनिषद की श्रुतियों में जिसका बखान हुआ है, गुरु गीता में भी वही प्रतिपादित है। 18 पुराणों में जिन परमेश्वर की लीला का गुणगान है, वही सर्वेश्वर प्रभु शिष्यों के लिए सदगुरु का रूप धारण करते हैं। अध्यात्म विद्या के सभी ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ने का सुफल इतना ही है कि अपने कृपालु सदगुरु के नाम के प्रति प्रीति जागे, श्रद्धा बढ़े, श्रद्धा जागे। संतों ने कहा है, पढ़िबे को फल गुणब है, गुनिबे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल गुरु नाम है, कहे श्रुति संत पुराण। यानी कि समस्त शास्त्रों को पढ़ने का फल यह है कि उस पर चिंतन मनन निधि ध्यासन हो सके, और इस निधि ध्यासन का फल यह है कि साधक को तत्व दृष्टि मिले, उसे ज्ञान हो। ज्ञान का महाफल है कि उसे सदगुरु के नाम की महिमा का बोध हो, उनके नाम में प्रीति जागे, उन्हें नमन का बोध जगे। यही श्रुति संत और पुराण कहते हैं। गुरु भक्त जो शिष्य है, उनको इसकी अनुभूति कराने की चेष्टा यहाँ पर की गई है। बताया गया है कि शिष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने सदगुरु को नमन करे, क्योंकि वही संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। कहा जाता है कि सदगुरु बिना गति नहीं। नमन उन श्री गुरुदेव को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होने के साथ स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर है। शिव रूपी उन सदगुरु को नमन करना शिष्य का परम कर्तव्य है, जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान है, संसार का आदि कारण है। बिना सदगुरु की कृपा के आप कितना ही जप तप कर ले, कितनी ही साधनाएं कर ले, फलित नहीं होगी। जब सदगुरु कृपा होगी तब आपकी तुच्छ सी साधना भी सर्व सिद्धिदायक हो जाएगी। संसार सागर को पार करने के लिए सदगुरु एक सेतु है। वे गुरुदेव भगवान ही अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव की आंखों को ज्ञानांजन की श्लाका से खोलते हैं, ज्ञान का अबोध कराते हैं। गुरुवर ही अपने शिष्य के लिए पिता है, माता है, बंधु है, इष्ट देव है, सर्वस्व पर ब्रह्म है। वही उसे संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। ऐसे परम कृपालु सदगुरु को शिष्य को बार बार नमन करना चाहिए। गुरु महिमा के साथ गुरु नमन की महिमा भी अपरिमित है, जिसे देवादिदेव महादेव देवी पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, सदगुरु नमन के इन महामंत्रों में गहन तत्व चर्चा है। गुरु तत्व, परमात्मा तत्व और प्रकृति सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं है। लोग अलग अलग समझते हैं, यह सब एक ही है। भगवान शिव के वचन शिष्य को समझाते हैं, जिस सत्य के कारण जगत सत्य दिखाई देता है, जिनकी सत्ता से जगत की सत्ता प्रकाशित होती है, जिनके आनंद से जगत में आनंद फैलता है, उन सच्चिदानंद रूपी सदगुरु को नमन है। जिनके सत्य पर अवस्थित होकर यह जगत सत्य प्रतिभाषित है, जो सूर्य की भांति सभी को प्रकाशित करते हैं, जिनके प्रेम के कारण ही पुत्र आदि सभी संबंध प्रीतिकार लगते हैं, उन सदगुरु को नमन करना चाहिए। उन सदगुरु को शत शत नमन है, जिनकी चेतना से यह संपूर्ण जगत चेतन प्रतीत होता है, लेकिन
सामान्य क्रम में मानव चित्त को इसका आभास भी नहीं होता, बोध भी नहीं हो पाता। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि अवस्था को जो प्रकाशित करते हैं, उन चेतना रूपी सदगुरु को शत शत शिष्य को नमन करना चाहिए, जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से जगत की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, वह शिव स्वरूप दिखाई देने लगता है। जिनका स्वरूप एकमात्र सत्य का स्वरूप ही है, उन सदगुरु को क्या करना चाहिए? शत शत बारंबार नमन करना चाहिए, दंडवत नमन करना चाहिए। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही ज्ञानी है, जो कहता है कि मैं जानता हूं वह नहीं जानता, जो स्वयं ही अभेद एवं भावपूर्ण ब्रह्म है वही सदगुरु है। उस सदगुरु को शत शत नमन करना चाहिए। देवादिदेव महादेव माता पार्वती को सदगुरु के नमन की महिमा बखान करते हुए सदगुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इन सब में आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए, वेदांत का गहन बोध है। इनमें जो कुछ भी कहा गया है कुछ भी अतिशोक्ति नहीं है। इसे केवल लौकिक बुद्धि से, पांडित्य से समझ पाना असंभव है। इसे समझने के लिए एक शिष्य की श्रद्धा, साधक की आस्था, महातपस्वी की निर्मल चेतना चाहिए। शिष्य भी वह जो गहरी परिपक्व परिष्कृत गुरु भक्ति से निपुण हो, वही इन महामंत्रों का रहस्य समझ पाएगा। अन्यथा सबको ये अतिशोक्ति लगेगी, अतिशोक्ति प्रतीत होगी कि गुरु महिमा का बखान करते हुए अतिशोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो व्यक्ति इनका महत्व जानता है, गुरु गीता की महत्वता को जान लेता है, वह ये जान लेता है कि गुरुदेव केवल देह की दृष्टि से ही मनुष्य है, अन्यथा उनमें कोई मानवीय भाव नहीं है। उनका शरीर तो मनुष्य का है, परंतु उसमें विद्यमान चेतना सर्वथा ईश्वरीय है। उनके जीवन के संपूर्ण क्रियाकलाप ब्रह्म चेतना की ही अभिव्यक्ति है। इस सत्य को आत्मसात करने पर ही यह समझना संभव होता है कि ब्रह्म चेतना के गुण कर्म स्वभाव ही अपने सदगुरु के गुण कर्म स्वभाव है। जो ब्रह्म है वही सदगुरु है। अंतर केवल इतना है कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है। वहीं हमारे कृपालु सदगुरु शिष्यों पर कृपा करने के लिए ब्रह्म का सगुण, साकार और सविशेष रूप है। इतना सा अंतर है। इसमें भी असलियत की बात करें तो ये फर्क केवल देखने मात्र का है, दिखावटी है, बनावटी है। अन्यथा मार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं। जो ब्रह्म है वही सदगुरु है। गुरुदेव परमपिता परमात्मा का साकार स्वरूप है। एक कमरे में रहते हुए भी सर्वव्यापी है। अपनी बाहरी उपस्थिति के बावजूद शिष्यों के अंतःकरण में उनके अंतःकरण के स्वामी और अंतर्यामी बने हैं। परम कृपालु गुरुदेव की देह में जिस ब्रह्म चेतना का आवास अधिष्ठान है वही जगत का कारण है। उसी के सत्य से जगत की सत्ता और आनंद है। उसी से सभी तत्व और सत्य प्रकाशित होते हैं। वही सारे संबंधों का आधारभूत कारण है। सदगुरु जिसको जीवन में मिल गया, ये मान लीजिए कि उसे यहां पर इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर भवसागर में डुबोने वाला कोई नहीं रहेगा।
वो भव सागर से पार हो जाएगा। चेतना की सभी अवस्थाएं सदगुरु चेतना से ही चैतन्य है। गुरु ही शिव है, वही विश्व रूप है। उनके इस स्वरूप को जानना अति कठिन है। कोरी बुद्धि परायण लोग भला उनकी महिमा को क्या जाने, जो केवल तर्क वितर्क करते हो, जो केवल लौकिक क्रियाकलापों को महत्वता देते हो। कोई गुरु केवल अपनी सिद्धियों को दिखाकर, चमत्कार दिखाकर किसी को प्रलोभन दे देता है, लोग उन्हें अपने गुरु समझ लेते हैं। वह सदगुरु नहीं है। सदगुरु वह है जो अपने शिष्य को परिष्कृत कर दे, मूर्ख से विद्वान बना दे, जिसका जीवन चरित्र बदल जाए गुरु के सानिध्य में जाने से। वह गुरु आपका सदगुरु है। जो भक्तिपूर्ण हृदय से अपने गुरुदेव को समर्पित हो जाते हैं, गुरु की कृपा वही पाते हैं। और शिष्य जो गुरु भक्ति में लीन है, वह कहता है कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपको भला क्या जानूं। वही उन्हें जानने का अधिकारी होता है। वही ब्रह्म है, उन्हें जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। उन्हें नमन ही शिव शक्ति और सृष्टि को नमन है। गुरु नमन के सत्य को जान लेने पर अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्रिय सज्जनों, गुरु गीता में गुरु महिमा को बताया गया है कि एक सदगुरु का सानिध्य किसी शिष्य के लिए, किसी साधक के लिए अमृत के समान होता है। जब प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य से रुष्ट हो जाते थे, तो शिष्य को ऐसा लगता था कि उसका संसार, उसका परिवार, सब कुछ छूट गया। गुरु को मनाने के लिए, अपनी गलती को समझने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देते थे। गुरु के एक आदेश पर सब कुछ लुटा देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास था। गुरु सत्ता पर पूर्ण विश्वास था कि मेरे सर पर मेरे गुरु का हाथ है। जब तक उनका हाथ है, मेरा कुछ भी अहित नहीं हो सकता। ये सदगुरु मेरे अहित के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये जो कुछ कर रहे हैं, मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु की आदेश, सदगुरु की आज्ञा का पालन करने में सर्वस्व न्योछावर कर देते थे, अपने आप को उसमें ओम देते थे। आज के समय में क्या ऐसे सदगुरु है? और सदगुरु अगर ऐसे है तो क्या शिष्य ऐसे हैं? आज का समय ऐसा आ गया है कि बिना लोभ लालच के गुरु के पास भी नहीं जाते। अपना काम कैसे भी बन जाए, गुरु से आशीर्वाद मिल जाए, अपना काम निकल जाए, बाद में गुरु क्या चाहते हैं, गुरु का आदेश क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रवृत्तियां बढ़ानी पड़ेगी। व्यक्तियों में दुर्गुणों की जो वृद्धि हो गई, उसका कारण अध्यात्म को भुला देना है। गुरुदेव कहते हैं हर समस्या का समाधान आपका अध्यात्म ज्ञान है। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रसंग काफी अच्छा लगा होगा। यदि प्रसंग अच्छा लगा और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा परिवारजनों के साथ साझा करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के प्रसंगों का ऑडियो संस्करण सुनने के लिए। जय श्री राम।